हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, आप सबको राम राम। मैं अनुपम सिंह आज आपके लिए फिर हाजिर हूँ नया टॉपिक लेके आपकी स्टडी इंग्लिश से रिलेटेड, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि हम पहले बताया था कि हम प्रॉपर टेंस स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था रिलेटेड हमारा यूज ऑफ इट से पहले जो हमारा टॉपिक था वो आर्टिकल्स वगैरह थे, जिसमें आपको पता चल गया कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, उनका यूज हम कैसे कर सकते हैं। अब जो हमारा टॉपिक चलेगा वो प्रॉपर ग्रामर रहेगा, जिसके अंदर सबसे पहला टेंस जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट होता है, हम आज उसका स्टडी करेंगे और उसका हम अच्छे से उसको समझेंगे। ठीक है गाइस। तो बेसिकली टेंस कितने प्रकार के होते हैं, मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया हुआ था पहले। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, पास्ट मीन्स भूतकाल, फ्यूचर मीन्स भविष्यकाल। तो ये तीन टेंस होते हैं, तीन काल होते हैं, इनके चार चार पार्ट होते हैं। तो पहला जो प्रेजेंट टेंस है उसके चार पार्ट हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के चार पार्ट होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली फ्यूचर के भी चार पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो गाइज इस बात में तो आपको कोई डाउट नहीं होगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके पार्ट्स कितने होते हैं। टोटल मिला के टेंस 12 हो जाते हैं। तो गाइज सबसे पहला जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट है। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों कहा गया है? क्योंकि ये वर्तमान में है और इनडेफिनिट है, मतलब डेफिनिट नहीं है, वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। क्योंकि हम इसको अपनी लाइफ में रोज यूज करते हैं या फिर अल्टरनेट यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके गाइस, तो इसकी पहचान क्या होती है? पहचान होती है इसकी इंट्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पहचान को। तो ये होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। या आप स्कूल में ग्रामर बुक में आपने हमेशा यही पढ़ा होगा। इसके अलावा हम एक चीज और याद रख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? जो कार्य हम अपने जीवन में रोज करते हैं या अल्टरनेट वे पे करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे मैं विद्यालय कभी कभी जाता हूँ, मैं विद्यालय रोज जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, वे बाजार से फल लाते हैं, रीता और श्यामा अपने माता पिता की गृह कार्य में मदद करती हैं, राजू अपने माता पिता के साथ खेत पर जाता है। तो इस प्रकार के जो टेंस हैं वो सब क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट। उसके बाद आते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके भी पार्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। जैसे पहला है सिंपल टेंस, साधारण वाक्य, फिर नेगेटिव होता है नकारात्मक वाक्य, फिर इंटरोगेटिव होते हैं WH फैमिली वाले वर्ड्स। ठीक है गाइस, तो रूल्स ऑफ मेकिंग सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य सबसे पहले आएगा कौन सा? सिंपल टेंस। तो उसको बनाने के कौन कौन से नियम है, कौन से फॉर्मूलेस होते हैं? तो उसमें जो फॉर्मूलाज हैं उसमें दो फॉर्मूलाज यूज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस बनाने के लिए। एक होता है सब्जेक्ट या सिंगुलर हो उसके साथ, एक होता है सब्जेक्ट प्लूरल हो उसके साथ। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ क्या फॉर्मूला रहेगा साधारण वाक्य बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, जैसे रन, प्ले, ईट, बीट, स्विम। तो ये सब क्या होती है? वर्ब। तो इनको आप याद कर लो, जितनी वोकैब याद कर लोगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा, उसी से आप उतना इजीली टेंस आराम से आप बना सकते हो। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस उसके साथ क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हम जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे जिसके लिए कार्य हो रहा है, और फिर अदर वर्ड कोई भी है एक्स वाई जेड, अदर वर्ड हम लगा देंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, यदि कर्ता बहुवचन है तो क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे लेकिन उसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सेम रहेगा, सिर्फ चेंजेस यहाँ रहते हैं। यदि एक वचन है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, यदि कर्ता बहुवचन है तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते गाइस। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है राज क्रिकेट खेलता है, राज क्रिकेट खेलता है। तो राज सब्जेक्ट है, कर्ता फर्स्ट फॉर्म, प्ले, प्ले मींस खेलना, ऐसे ही जोड़ देंगे तो प्लेस, राज प्लेस क्रिकेट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। किस चीज का कर्म करता है वो? क्रिकेट खेलने का। ठीक है, तो राज प्लेस क्रिकेट। खेल कूद से पहले, मार्केट से पहले, इनसे पहले हम द का यूज नहीं करते, आर्टिकल नहीं लगाते, इसलिए हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया है। मीरा खाना बनाती है, मीरा सिंगुलर, मीरा एक वचन करता है तो हम क्या करेंगे? इसमें
कुक ऐसे ही जोड़ देंगे तो मीरा कुक्स फूड। दीपा अहमदाबाद जाता है, दीपा गोज टू अहमदाबाद। कामना अपना गृह कार्य करती है, किसका गृह कार्य करती है? अपना। कौन करती है? कामना, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में प्रोनाउन क्या हो जाएगा? पर्सन को हर। किसका काम करती है? अपना कार्य। तो कामना डू मीन्स करना, ऐसे ही जोड़ देंगे तो डज हो जाएगा। कामना डज हर होमवर्क, अपना कार्य करती है। यदि होता कामना उनका गृह कार्य करती है तो क्या होता? कामना डज उनका देयर होमवर्क। ठीक है। सूर्य पूर्व में निकलता है तो द सन, क्योंकि कोई भी यूनिक चीज होती है तो उससे पहले हम द का यूज करते हैं, तो द मून, द सन, है ना, द स्काई। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, पूर्व में निकलता है। तारे आकाश में चमकते हैं, स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, या फिर ऐसे बोलते हैं स्टार्स शाइन इन द स्काई। ओके दोस्त, नेक्स्ट है हमारा प्लूरल में आ जाते हैं। एक वचन से ज्यादा है, बहुवचन करता है तो वे बाजार से फल लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? बाजार से। तो फ्रॉम, फ्रॉम मार्केट। दे ब्रिंग, दे सब्जेक्ट है, ब्रिंग मीन्स लाना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्रूट्स क्या लेके आते हैं? फल। ऑब्जेक्ट क्या है? फल, फ्रूट्स। कहाँ से लाते हैं? बाजार से, अदर वर्ड फ्रॉम मार्केट। यदि होता वे घर से फल लाते हैं तो दे ब्रिंग फ्रूट्स फ्रॉम हाउस या होम। हम विद्यालय रोज जाते हैं, हम विद्यालय रोज जाते हैं। बी सब्जेक्ट, बी गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कहाँ जाते हैं? विद्यालय। टू स्कूल कब जाते हैं? रोज, डेली या एवरीडे। मीरा और राजू दूसरों की मदद करते हैं। मीरा एंड राजू, एक सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट है, मीरा एंड राजू, तो क्या हो जाएगा? प्लूरल, बहुवचन हो जाएगा। तो मीरा एंड राजू डू हेल्प ऑफ अदर्स। डू के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुवचन हो गया, एक से ज्यादा सब्जेक्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट है तुम सब शोर मचाते हो। तुम सब, यू ऑल, हम सब, वी ऑल, वो सब, दे ऑल। तो तुम सब की एक साथ इंग्लिश लगेगी यहाँ पे, तो क्या जाएगा? यू ऑल मेक अ नॉइज, बहुवचन है। धोबी हर सोमवार को कपड़े धुलता है। वॉशरमैन वॉशेस क्लॉथ्स ऑन एवरी मंडे, या फिर वॉशरमैन वॉशेस क्लॉथ्स ऑन मंडे ओनली। ओके गाइस, तो ये एग्जांपल्स थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ, सब्जेक्ट के साथ। तो आई गेस आपने अच्छे से इनको समझा होगा, पढ़ा होगा, और आप इसका रिवीजन करें। ग्रामर की बुक ले लें, उससे आप इसको पढ़ें तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं बार बार बोलता हूँ कि जितना मैं पढ़ा हूँ आप उसको अच्छे से करते रहेंगे तो गाइस आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। हम प्रॉपर ग्रामर पे चल रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस। डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग हम कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप वीडियो को अच्छे से देखें, दूसरों को दिखाएं, समझें, अपने बच्चों को समझाएं। ग्रामर की बुक ले लें, उससे रिवीजन करें, और जितने भी मेरे पुराने वीडियो उसको थोड़ा रिवाइज करें तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। टेक केयर, बाय, नमस्कार।